हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एनबी एकेडमी पर। मैं जावेद हुसैन और आज आपके लिए लेकर आया हूं सारणिक बोर्ड एग्जाम के माध्यम से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सारणिक में कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं, उन गुणधर्म को सीखना बहुत आवश्यक है। बिना गुणधर्म के हम सारणिक को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहला पॉइंट। यदि किसी सारणिक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है, जैसा कि उदाहरण में दिया हुआ है। कह रहा सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ, मतलब कोई भी पंक्ति पूरी तरह से एक शून्य होना चाहिए या कोई एक स्तंभ पूरी तरह से अगर शून्य है तो उस सारणी का मान हम लोग डायरेक्ट ये शून्य जानते हैं। ये आपको फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है। अगर एक पंक्ति या स्तंभ शून्य है तो उसका मान भी शून्य होगा। देखो ये स्तंभ शून्य है, इसलिए वैल्यू क्या होगी? शून्य। अब चलिए विस्तार से भी इसको समझ लेते हैं कि विस्तार में भी वैल्यू जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो जैसे जीरो लिया तो जीरो के आमने सामने हमको छोड़ना होता है, तो 108 का 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 का 9 से, तो ये -27 हो गया। फिर 1 जब लेंगे तो निगेटिव लिया जाएगा, इसके सामने के छोड़ना पड़ेंगे, तो ये इससे और ये इससे, ये 0 - 0। ऐसे ही 7 को लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, ये 0। विस्तार हम पिछले वीडियो पार्ट 6 और पार्ट 5 मैट्रिक्स में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट, अगर कोई भी स्तंभ या पंक्ति शून्य है तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी, उस सारणी की वैल्यू शून्य हो जाएगी। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। यदि सारणी का परिवर्त कर दिया जाए, परिवर्त मतलब स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण है आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो ये इस पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में और पंक्ति को स्तंभ में इस तरीके से अगर कर दिया जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, यदि सारणी के दो क्रमागत पंक्ति या स्तंभों को आपस में विनिमय बदल दिया जाए, यानी कि विनिमय कर दिया जाए, आपस में बदल दो लगातार पंक्तियां बदलो या स्तंभों को बदलो तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। यदि सारणी पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी और निगेटिव है तो पॉजिटिव। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपका उदाहरण दे रखा है A1 A2 B1 B2 दिया है, तो ये पंक्ति है। अगर हम पंक्ति को दूसरी पंक्ति से बदल दें, यानी कि ऊपर वाला ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाए तो चिन्ह बदल जाएगा। दो क्रमागत होना चाहिए, जैसे यहाँ पर तीसरा दिया होता, अगर पहले को तीसरे से बदलते तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्रमागत दो लगातार पंक्तियों को आपस में बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले पॉइंट पर। यदि सारणी की दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो जाए, कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ, इसमें क्रमागत होना आवश्यक नहीं है, ठीक, क्रमागत हो या ना हो। अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर दो पंक्तियां देखो A1 A2 A3 A1 A2 A3 पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कभी भी दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान दिखाई पड़े तो सारणी का मान डायरेक्ट ही आप 0 रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं पांचवें पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट है, यदि सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता। मतलब कह रहा है कि अगर कोई सारणिक दी है, पहले उसका विस्तार करवाओ, मान लेते हैं 10 आ रहा है, अब उस सारणिक में 10 का गुणा करवा दिया तो अगली सारणिक का मान उसी के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई, पहले वैल्यू थी 10 और 10 का जब आपने गुणा करवा दिया तो जो सारणिक का मान भी होगा वो भी 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 10,100। चलिए उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे किसी सारणिक में आपका k का गुणा हुआ है, तो यहाँ पर जो सारणिक हमारी है, k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा है तो सारणिक के मान में भी किसके का गुणा होगा? k का गुणा होगा। तो सारणी देखो यहाँ पर k हटा दिया, कॉमन, ये ध्यान रखना, अवयव में जब कॉमन आता था तो उसमें सभी अवयवों में कॉमन होना आवश्यक था, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं। सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ से आप कॉमन ले सकते हो, एक स्तंभ या एक पंक्ति से आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक पंक्ति या स्तंभ में कॉमन हो तो कॉमन ले सकते हो। तो इसमें इस पॉइंट में क्या बताया? इस पॉइंट में बताया है कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या का गुणा है
तो ठीक देख रहे हैं k का गुणा है तो उसकी सारणिक के मान में, ये मान है, उसके मान में भी कितने का गुणा हो जाएगा, k का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं छठवें पॉइंट पे। वैसे इस पॉइंट का यूज बहुत कम होता है, फिर और लैंग्वेज के माध्यम से आप समझ नहीं सकते, इसलिए इसको इस तरीके से समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, उदाहरण है आपका a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, c1 d1 c2 d2 c3 d3। ठीक है, ये हो गया आपका। अब जब ये हो गया आपका तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर पहला जो जैसे पहले इसमें दो प्लस वाला एरिया बंटवारा होता है, ये प्लस वाले एरिया का बंटवारा होता है a1 a2 a3 पहले वाली सारणी में, बाकी ये दोनों सब में दोनों पदों में जाएंगे a1 a2 a3 और ये दोनों ऐसे ही उतार लिए। ठीक है, a1 a2 a3 और बाकी के दो ऐसे ही उतार लिए। ऐसे ही दूसरी वाली सारणी में प्लस बीच में लगा, प्लस लगाएंगे, b1 b2 b3 और बाकी के दोनों सेम उतार लिए। ये हमारे आव्यूह के सारणिक के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म थे। अब कल हम इससे रिलेटेड इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप उनको तैयार करिए। सबसे पहले अगर आपको सारणिक सीखना है तो ये 6 पॉइंट आपके तैयार होने चाहिए। इन 6 पॉइंट के बिना आप सारणिक नहीं कर सकते, यानी कि सारणिक को सॉल्व करवाना संभव नहीं है। ठीक है, तो कल का हमारा टॉपिक होगा सारणिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, थैंक यू।